हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आनंद मेहता और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेदांता लिमिटेड के बारे में। गाइस, अभी तेज़ी चल रही है मार्केट में और तेज़ी के बीच वेदांता के शेयरों में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। ठीक है, या फिर वेदांता हो या फिर हिंदुस्तान जिंक गिरावट में था क्योंकि टेरिफ की वजह से मेटल स्टॉक्स में भारी करेक्शन देखने को मिली थी हम लोगों को। सो गाइस, अभी अगर देखा जाए तो मार्केट जो है अच्छा खासा रिकवर हुई है और अगर देखा जाए तो वेदांता भी 370 से ये अभी देखा जाए तो अच्छा खासा तेजी बना चुका है और अभी यहाँ पे 418 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, वीडियो में देखेंगे फंडिंग के रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई है और साथ ही साथ डिविडेंड को लेकर के क्या अपडेट है, डिमर्जर का डेट क्या हुआ है, सब कुछ समझेंगे। ओवरऑल लॉन्ग टर्म का जो आउटलुक रहने वाला है उसको भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ फ्रेश बाइंग के मौके कहाँ बन रहे हैं या फिर कह लीजिए धोखे बन रहे हैं, सब कुछ एनालिसिस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप प्रो ट्रेडर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कीजिए क्योंकि फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे वीडियोस है जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है गाइस, स्कैनएक्स के ऊपर मैंने वेदांता को ओपन किया हुआ है। स्कैनएक्स एक प्रकार का फ्री स्टॉक स्क्रीनर है। किसी भी स्टॉक्स का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के लिए स्कैनएक्स को यूज कर सकते हैं। बहुत ही यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है या फिर कह लीजिए ये एक फ्री स्टॉक स्क्रीनर है। बस आपके पास धन का डीमैट प्लस ट्रेडिंग कार्ड होना चाहिए। ठीक है, अकाउंट से एक्सेस हो जाता है, किसी प्रकार का कोई भी चार्जेस आपको देने का जरूरत नहीं है। तो अकाउंट है धन का, बहुत अच्छी बात है। जिनके पास अकाउंट नहीं है उनके लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया हूं, वहां से जाकर के फ्री में धन का डीमैट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट आप लोग जो है उसको ओपन करवा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ऑलरेडी आज अच्छी खासी तेजी है 1.25% की। और यहाँ इनके चार्ट के ऊपर मैं लेके जाऊं तो चार्ट में यहाँ पे देखिएगा पिछले 5 दिनों में यहाँ पे देख सकते हैं 5% से भी ज्यादा का तेजी। यहाँ पे अगर मैं लोअर लेवल से कंपेयर करूंगा 391 का है, लेकिन एक महीने में यहाँ पे देखा हूं आप लोगों को तो एक महीने में आप लोग देख सकते हैं 370 के आसपास क्या है स्टॉक गया था। ठीक है, और 6 महीने में अगर बात करूं 6 महीने में 9.69% की क्या है यहाँ पे जो आप लोगों को करेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर बात करो पूरे 2025 की जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल की तो यहाँ पे 5.92% का करेक्शन है। और ओवरऑल अगर देखा जाए पिछले 5 साल में तो पिछले 5 साल में 436 रुपीज़ के आसपास जो है वो ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। रियली में बताऊं तो कोविड के लेवल पे 65 रुपीज़ के आसपास स्टॉक देखने को मिल रहा है। और वहां से अगर देखा जाए अभी 2022, 2023 और 2024 में तो भैया 3 सालों में तो 200 से 250 का तो डिविडेंड ही इसने दे दिया है। इसके डिविडेंड हिस्ट्री में देखा जाए तो अच्छा खासा पैसा बना है। अगर मैं डिविडेंड को भी इसमें ऐड कर दूं, जैसे कि 436% का रिटर्न दिया और प्लस में यहाँ पे डिविडेंड कर दूं तो पिछले 5 साल में क्या है कि तेजी बना कर दिया और एक मल्टी बैगर कंपनी कहलाया है। लेकिन भैया थोड़ा समझिए, अभी क्या है कंपनी में दिक्कतें चल रही है और इन दिक्कतों के बीच सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो इनके कर्जों का है, इनके डेप्थ को लेकर के। ठीक है, क्योंकि डेप्थ जो है कंपनी में बड़ी है और डेप्थ की वजह से आए दिन ये खबरों में आता रहता है और इसी वजह से क्या है गिरावट भी कभी कभार देखने को मिलता है हमें न्यूज की वजह से। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे क्या खबरें यहाँ पे आई है। सबसे पहले मैं बात करूँ इनके पे रेशियो को लेकर के। देखिए 13 रुपीज़ का पे रेशियो मैं कहूँगा महंगा नहीं है, सेक्टोरियल पी से अगर कंपेयर किया जाए तो सस्ता ही है। और देखिए वेदांता हो, हिंदुस्तान जिंक हो, दोनों कंपनियां कभी हायर पी पे कभी भी ट्रेड नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे इनके फाइनेंशियल्स पे जाइएगा, अभी तक Q4 के जो है नतीजे यहाँ पे आए नहीं। दिसंबर 2024 आने के Q3 के नतीजे यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर मैं टोटल इनकम की बात करूंगा 39,206 करोड़ का इनका टोटल इनकम था लास्ट क्वार्टर में। वहीं अगर इनके बात करूँ एक साल पहले सेम इसी क्वार्टर में तो 35,747 करोड़ का था। 2,868 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट हुआ करता था एक साल पहले और अभी देखा जाए तो 4,876 करोड़ का है। तो इन सब जो अफवाह फैल रही है उस बीच ये बड़ी चीज है कि कंपनी जो है फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रही है, जो सबसे बड़ी बात है। बीच बीच में बड़ी खबरें आ रही थी ऐसे कि कंपनी जितना पैसे नहीं कमा रही है उससे 3 गुना ज्यादा तो डिविडेंड के फॉर्म में निकाल रही है। तो जब देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जिस टाइम पे 3,000 करोड़ का प्रॉफिट था इन्होंने डिविडेंड भी एक बार दो, या आप लोग देख सकते हैं 2,000 करोड़, 5,000 करोड़, 8,000 करोड़ का इस प्रकार से डिविडेंड ये निकालते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था जितना ये पैसे नहीं बनाते थे उससे 3 गुना ज्यादा तो डिविडेंड के फॉर्म में पैसे निकाल लेती थी। और पैसे निकाले भी क्यों ना, क्योंकि डिविडेंड की सबसे ज्यादा अगर जरूरत है तो इनके जो पेरेंट कंपनी है वेदांता रिसोर्सेस उनको है। कंपनी क्या करती है अपने जो छोटे कंपनियां उनसे डिविडेंड निकालती है, वेदांता हो, हिंदुस्तान जिंक हो, और उन पैसों से क्या करती है कि अपने रिपेमेंट्स वगैरह करती है, डेप्थ वगैरह क्या करती है चुकता करती है। ओके, और फाइनेंशियली
और फंडामेंटली स्ट्रांग हुई है। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं बीते कुछ सालों से, जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो जून जो है 2023, यहाँ पे उस हिसाब से क्या होता था, उस टाइम पे डिविडेंड कंपनी ज़्यादा दे रही थी, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताया, ठीक है। तो क्या होता था, जितना पैसा बना रही थी उससे 3 गुना ज़्यादा तो डिविडेंड के फॉर्म में पैसे निकाल रही थी। बिकॉज ऑफ पैसों की सबसे ज़्यादा जरूरत अगर किन्हीं को है तो इनकी जो पेरेंट कंपनी थी उनको थी, ठीक है। $3 बिलियन के आसपास का इनका डेप्ट था और इसी की वजह से दिक्कत में कंपनी चल रही थी। और इसी बीच यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक खबर और यहाँ पे देखने को मिली हम लोगों को कि कंपनी ने क्या करा, फिर से फंड रेज कर रही है, ठीक है। और फंड रेज कैसे कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखा जाए तो वेदांता सिक्योर्स $530 मिलियन फैसिलिटी ट्विन स्टार होल्डिंग विच होल्ड्स 40.02 स्टेक इन वेदांता लिमिटेड एंड इट्स क्लासिफाइड एज अ रिलेटेड, इट्स पार्ट ऑफ द प्रमोटेड ग्रुप ऑफ बोथ वेदांता एंड हिंदुस्तान जिंक, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज बात देखिए कि देखिए ये जो फंडिंग्स है, जिस प्रकार से प्रोसेस हो रहा है, एक्चुअल में बैंक्स वगैरह ही कराते हैं ज़्यादातर। वेदांता ग्रुप हैज सिक्योर $530 मिलियन फंडिंग फैसिलिटी थ्रू आउट इट्स प्रमोटर एंटिटी ट्विन स्टार होल्डिंग अकॉर्डिंग टू रिसेंट लेगोटरी फिलिंग, ठीक है। वेदांता रिसोर्सेस लिमिटेड VRL एंड वेल्टर ट्रेडिंग आर acting as a grantors to the agreement. The funding reportedly involves major the international lenders including First Abu Dhabi Banks, PJSC, Standard Chartered Bank and Deutsche Bank, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि पैसे जो है ये अरेंज कर रही है, और अरेंज करने का 2-3 रीजन यहाँ पे मैं बता दूं कि डिविडेंड से अभी तक जो है पैसा इन्होंने 2025 में निकाला नहीं है। डिविडेंड के लिए निकाला एक और यहाँ पे रीजन हो सकता है कि डिमर्जर का भी जो डेट है इनका वो 2-3 बार फेल हो चुका है। जैसे कि पहला जो इनका था वो यहाँ पे फरवरी में भी करने वाले थे, जो अभी 2024 में न्यूज आ रहा था। उसके अलावा यहाँ पे न्यूज आ रहा था कि ये अप्रैल में करेंगे, अप्रैल जो है फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में। उसके अलावा अभी अगर देखा जाए तो अभी जो डेट है वो 30 सितंबर तक पोस्टपोन कर दिया गया है इनका, ठीक है। तो और वजह बताया गया कि बहुत सारे इनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो NCLT से क्या है अप्रूव नहीं हुए। हालांकि देखते कब तक ये फाइनल होता है, मुझे लगता है सितंबर तक तो वेट ही करना पड़ेगा, उसके बाद देखते क्या अपडेट रहेगा। लेकिन अगेन मैं बता देता हूँ डिमर्जर होता भी है, जिन किन्हीं के पास भी वेदांता का शेयर है, 5 कंपनियों के अलग अलग शेयर्स आपको मिलेंगे। लेकिन गाइस डिमर्जर का जो शेयर होता है वो कभी भी फ्री का शेयर नहीं होता है, उसको फ्री का शेयर कभी भी आप लोग नहीं समझिएगा। उसमें होता क्या है कि जो भी आपका पेरेंट कंपनी है उसी में से डिवाइडेड होकर के बराबर बराबर में बट करके जिस प्रकार से बाकी कंपनियों के वैल्यूज होते हैं उनको क्या होता है इस प्रकार से वैल्यू जो होता है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो कभी भी डिमर्जर का जो शेयर होता है वो फ्री का शेयर यहाँ पे नहीं होता है। इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे आप लोग यहाँ पे जाइएगा तो एक चीज समझ में आएगा कि सबसे बड़ी जो दिक्कत है इनमें, ठीक है, कि ये है कि इनकी जो प्रमोटर होल्डिंग है 56.38% की होल्डिंग है, और ये जो सारी की सारी होल्डिंग्स है वो गिरवी पड़ी हुई है। इससे पहले इन्होंने होल्डिंग्स बेची भी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 63% के आसपास कभी हुआ करता था दिसंबर 2023 के बीच में। उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ पे 61.95 हुआ, फिर 59% हुआ, और अभी देखा जाए तो 56.38% के आसपास की इनकी होल्डिंग बची हुई है, और वो भी क्या है गिरवी पड़ी हुई है। और वहीं अगर बात करूँ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की तो आप लोग देख सकते हैं 11.15% की होल्डिंग है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में देखा तो 16.38% पे है। एक जगह जहां पे प्रमोटर जो बेच रहे हैं उसमें अच्छी बात यह है कि डोमेस्टिक जो है लगातार खरीदारी कर रहे हैं इसमें, ठीक है। 11.19 से 13.15 हुआ, 14.78 हुआ, उसके बाद 15.85 हुआ, 16.39 हुआ, बीच में हल्की थोड़ी बिकवाली आई थी 15.49 का हुआ, फिर से देखा जाए तो 16.38% की डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस बैठी हुई है। गवर्नमेंट का यहाँ पे देख सकते हो उतना अच्छा खासा होल्डिंग नहीं है। पब्लिक एंड रिटेलर्स की मैं बात करूँ तो 11.71% की स्ट्रॉन्ग होल्डिंग बनते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो अदर पार्टी है वो 4.31% की जो होल्डिंग है वो बैठी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करूँ तो अच्छी खासी यहाँ पे देखने को मिल रहा है और एक स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न बनने को मिल रहा है हमें, ठीक है। और गाइस जो भी लोग फ्रेश बाइंग की बातें कर रहे हैं और फ्रेश बाइंग के मौके देख रहे हैं, मैं कहता हूँ देखिए शेयर प्राइस भागी है अभी, तो जब भी शेयर प्राइस भागती तो होता क्या है ना कि एक झटके में भागती भी और एक झटके में गिरती भी है। इनके अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पे, ठीक है, तो एक चीज आप लोग यहाँ पे समझिए कि जब भी मौका मिलता है तो आप अप साइड में लेने का प्रयास ना करें, आप डाउन साइड में लेने का प्रयास करें। उसमें एक तो ये हो जाता है कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी रखते तब भी वहां पे प्रॉफिट हो जाता है। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म में है और आपकी बाइंग जो डीप में है, और ऐसे में क्या होता है आपका रिस्क कम हो जाता है, रिवॉर्ड ज्यादा हो जाता है। जहां तक डिविडेंड की बात करूंगा, देखिए डिविडेंड इनके जब तक Q4 के नतीजे नहीं आते हैं तब तक डिविडेंड का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। लेकिन हाँ डिविडेंड के लिए अगर आप लोग वेदांता को बाय करके रखे हुए तो आप वेट
कीजिए इनके क्वार्टर 4 के नतीजे कब तक आते हैं, ठीक है। शेयर है आपके पास तो रखे रहिए, और आपका जो विजन होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगेन मैं कहता हूँ ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ बस एजुकेशन पर्पस के लिए होता है। मैं किसी भी लेवल पे आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ, एडवाइजरी नहीं देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं किसी प्रकार का सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। आप लोग एक्चुअल बाइंग और सेलिंग करते हैं, इसके लिए स्कैनेक्स को यूज कर सकते हैं। स्कैनेक्स को यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसको यूज करना बिल्कुल फ्री है, यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है। आप फंडामेंटल कीजिए, टेक्निकल एनालिसिस कीजिए, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है। बस आपके पास धन का अकाउंट होना चाहिए, धन के अकाउंट से आप इसको इजिली जो है एक्सेस कर सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो जेन्युइन इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप प्रो ट्रेडर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में से बहुत सारे वीडियोस है जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।